हेलो फ्रेंड्स, फॉरगेट फैक्ट में आपका फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम अबू अल कासिम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अबुल कशिश के नाम से भी जाना जाता है। वह एक अग्रणी चिकित्सक और सर्जन थे जो 10वीं शताब्दी में स्पेन के अंदलूसिया में रहते थे। अबुल कशिश को चिकित्सा के इतिहास में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक माना जाता है और उनके योगदान का चिकित्सा के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अबुल कशिश का जन्म 936 ईस्वी में कार्डोबा के पास अल ज़हरा शहर में हुआ था। वह चिकित्सकों के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और कम उम्र से ही मेडिकल को समझने लगे थे। उन्होंने अपने पिता और अपने समय के अन्य प्रमुख चिकित्सकों के मार्गदर्शन में चिकित्सा का अध्ययन किया। अबुल कशिश ने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर कई किताबें लिखी जो पूरी दुनिया में अत्यधिक प्रभावशाली बन गई। अबुल कशिश के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है सर्जरी पर उनका अग्रणी काम। उन्होंने अल तशरीफ नाम की एक पुस्तक लिखी जिसे चिकित्सा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। अल तशरीफ मेडिकल नॉलेज का एक व्यापक विश्वकोश है जिसमें शरीर संरचना विज्ञान और औषधि विज्ञान से लेकर शल्य चिकित्सा और प्रसूति विज्ञान तक सब कुछ शामिल है। पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया था और इसमें 30 खंड शामिल थे, जिससे यह अपने समय के सबसे व्यापक चिकित्सा कार्यों में से एक बन गया। अल तशरीफ का पहला भाग शरीर संरचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और औषधि विज्ञान सहित सामान्य चिकित्सा सिद्धांतों से संबंधित है। दूसरा भाग सर्जिकल प्रक्रियाओं पर केंद्रित था, जिसमें विभिन्न सर्जिकल उपकरणों और तकनीकों के विवरण के साथ साथ विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के लिए सर्जिकल प्रक्रियाओं को करने के निर्देश शामिल थे। तीसरे भाग में विभिन्न रोगों के उपचार के बारे में बताया गया, जिसमें उनके लक्षण, कारणों और उपचार का विवरण शामिल है। अल तशरीफ के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक इसका सर्जिकल उपकरणों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण था। अल ज़हरावी के सर्जिकल उपकरणों का वर्णन इतना विस्तृत था कि वे सदियों से यूरोप में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल उपकरणों का आधार बन गए। पुस्तक में कई सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन भी शामिल है जो अपने समय के लिए महत्वपूर्ण थे, जैसे कि सर्जरी के दौरान रक्तस्राव यानी रक्त के बहने को रोकने के लिए लिगेचर का इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी पहली बार इसी बुक में मिलता है। सर्जरी में उनके योगदान के अलावा अबुल कशिश ने नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने किताब अल मारिफा नामक विषय पर एक किताब लिखी जो नेत्र विज्ञान पर सबसे पहले ज्ञात पुस्तकों में से एक है। पुस्तक में नेत्र रोगों और उनके उपचारों का विस्तृत विवरण है और इसमें नेत्र शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरणों के चित्र शामिल है। अबुल कशिश भी एक विपुल आविष्कारक थे। उन्होंने फोर्सेप और कैथेटर सहित कई सर्जिकल उपकरणों का डिज़ाइन और आविष्कार किया जो आज भी उपयोग में लाए जाते हैं। उन्होंने सर्जरी करने के लिए नई तकनीकों का भी विकास किया, जैसे ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए दागना। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में अबुल कशिश के योगदान का क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका काम सदियों से अत्यधिक प्रभावशाली था। उनकी पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और उनकी सर्जिकल तकनीकों और उपकरणों को दुनिया भर के चिकित्सकों द्वारा अपनाया गया। अल तशरीफ यूरोप में विशेष रूप से प्रभावशाली थी, जहां 12वीं शताब्दी में इसका लैटिन में अनुवाद किया गया था। यह पुस्तक सदियों से यूरोप के मेडिकल छात्रों के लिए एक मानक पाठ्यपुस्तक बन गई और यूरोप में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर उनके प्रभाव के अलावा अबुल कशिश के काम का भी चिकित्सा शिक्षा के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अल तशरीफ व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होने वाली पहली चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों में से एक थी और यह भविष्य की चिकित्सा
पाठ्य पुस्तकों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करती। अबुल कशिश की विरासत महत्वपूर्ण और दूरगामी है। उन्हें इस्लामी चिकित्सा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक माना जाता है और सभी समय के सबसे प्रभावशाली चिकित्सकों और सर्जनों में से एक माना जाता है। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में उनके योगदान का क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा और सदियों से उनके काम का अध्ययन और अनुकरण किया गया है।